इस वक्त आराम से बैठकर यह जो वीडियो आप देख रहे हैं, अगर मैं आपको कहूँ आज अभी जिस जगह पे आप बैठे हो वो जगह करोड़ों साल पहले 8,500 डिग्री के तापमान से उबल रही थी, या जिस जगह पे आप बैठे हैं वो जगह लाखों सालों से बर्फ से ढकी हुई थी। ये दोनों बातें सच है। इस वीडियो के अंदर आप पृथ्वी के 450 करोड़ साल के सफर को देखने वाले हैं। जिस जगह आज हमारा सूर्यमंडल है वहाँ विभिन्न प्रकार के गैस और धूल के बादल हुआ करते थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस धूल के बादल से दूर एक ताला हुआ करता था। वक्त के साथ साथ उस ताले की ऊर्जा कम होने लगी, जिसके कारण एक विशाल विस्फोटक हुआ। विस्फोट की वजह से ये अंतरिक्ष की धूल एक दूसरे से दबने लगी। इस दौरान बादलों में स्थित धूल के कण दबाव और गर्मी के कारण बड़े उल्कापिंड और पत्थरों में परिवर्तित हो चुके थे, और इसी दबाव की वजह से बादलों में स्थित रेडियो एक्टिव पदार्थ ने ग्रेविटी का निर्माण किया। इस ग्रेविटी के कारण बीच में हाइड्रोजन और हीलियम इकट्ठा होने लगे। बीच के इस भयंकर दबाव की वजह से एक विशाल विस्फोटक हुआ, और इस विस्फोट के कारण हमारे सूरज का निर्माण हुआ। यानी शुक्र ग्रह में बाहरी वजन की वजह से अंतरिक्ष में चले एस्ट्रॉयड सूरज के करीब आके सूरज की परिक्रमा करने लगे। धीरे धीरे इन्हीं एस्ट्रॉयड में भारी टकराव हुआ, जिसके फलस्वरूप मरकरी, विनस, अर्थ और पार्थ जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ। वैज्ञानिकों के मुताबिक उस वक्त पृथ्वी और मार्स यानी मंगल ग्रह के बीच थिया नामक ग्रह सूरज की परिक्रमा किया करता था। पृथ्वी पर ग्रेविटी होने की वजह से सूरज की परिक्रमा करने वाले एस्ट्रॉयड पृथ्वी की परिक्रमा करते रहे और धीरे धीरे करोड़ों सालों तक पृथ्वी पर गिरते रहे। और ऐसी घटना हमारे पड़ोसी ग्रह थिया पर भी हो रही थी, जिसके कारण थिया पृथ्वी के और करीब आने लगा और पृथ्वी से टकराया। इस भयंकर टकराव की वजह से पृथ्वी के हिस्से कणक के रूप में अंतरिक्ष में फैल गए और एक रिंग्स की तरह पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। इन्हीं परिक्रमा करते हुए कणों में टकराव होने लगा, जिसके कारण हमारे चांद का निर्माण हुआ। उस वक्त सिर्फ पृथ्वी पर एक ही समुद्र हुआ करता था, और वो था 1900 डिग्री सेल्सियस के उबलते हुए तापमान पे लावे का। उबल रही थी वो सारी चीजें जिन्हें आप आज अलग अलग नामों से जानते हैं। वक्त के साथ साथ पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, जिसके कारण पृथ्वी के बाहरी पदार्थ जैसे धातु और रेडियो एक्टिव पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में जाकर इकट्ठा हो गए और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह पर आ गए। लाखों सालों तक पृथ्वी पर उल्कापिंडों की बरसात होती रही, और इन गिरते हुए उल्कापिंडों में जमा था नमक, मिनरल्स और पानी। करोड़ों सालों तक इन उल्कापिंडों की बारिश होती रही और धीरे धीरे पृथ्वी की ऊपरी सतह पानी से ढकने लगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक यही वो ट्रेंड था जो दूर गहरे पानी में निकलते हुए ज्वालामुखी से पहली बार सूक्ष्म जीवों का निर्माण हुआ। लाखों सालों बाद एक ट्रेंड ऐसा आया जब पृथ्वी की पूरी सतह पानी से ढक चुकी थी। हमारे पृथ्वी के सबसे अंदर कोर को रेडियो एक्टिव पदार्थ से बने होने की वजह से हरदम गर्म होता रहता है, लेकिन जब भी पृथ्वी की ऊपरी जमीन ठंडी हो जाती है तो पृथ्वी के अंदर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती है, जिसके कारण ज्वालामुखियों का निर्माण होता है। उस वक्त भी कुछ ऐसा ही हुआ। पानी से ढकी पृथ्वी के ऊपर हजारों की तादाद में ज्वालामुखी निकलने लगे और आने वाले लाखों सालों तक इन ज्वालामुखियों का निकलना जारी रहा, जिससे पानी के ऊपर जमीन का निर्माण हो रहा था। इस वक्त भी पृथ्वी पे वातावरण न होने की वजह से अंतरिक्ष से उल्कापिंडों की बरसात हो रही थी। आज से लगभग 300 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर ऐसा वक्त आया जब पृथ्वी का लगभग वातावरण स्थिर होने लगा था। ज्वालामुखी निकलने धीरे हो गए थे और पृथ्वी का एक दिन 12 घंटे का होने लगा था। साल बीतते गए और धीरे धीरे ये सूक्ष्म जीव विकसित होते गए और यह समूह में रहने लगे। आज से लगभग 250 करोड़ साल पहले पहली बार पृथ्वी पे ऐसे जीवों का निर्माण हुआ जो जीने के लिए ये पानी के अंदर मिनरल्स यानी खनिज पदार्थ है धूप का इस्तेमाल करते थे और मल त्याग के रूप में ऑक्सीजन बाहर निकालते थे। इस वक्त तकरीब ज्यादातर ज्वालामुखी निकलना बंद हो गए थे और इन माइक्रोबैक्टीरिया की वजह से वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही थी। वातावरण में ऑक्सीजन बढ़ने की वजह से पृथ्वी का वायुमंडल बनना शुरू हुआ
और आने वाले हजारों सालों तक ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती रही, जिसकी वजह से पृथ्वी के ज्यादातर हिस्सों में ये सूक्ष्म जीव फैल गए। हजारों साल बाद एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी में ज्यादा ऑक्सीजन बढ़ने की वजह से ये सूक्ष्म जीव मरने लगे। उस वक्त पृथ्वी का वातावरण ठंडा होने के साथ साथ ऑक्सीजन से भी भर चुका था, जिसके कारण जमीन और वातावरण में स्थित आयरन यानी लोहे के मिनरल्स पानी में स्थित ऑक्सीजन से रिएक्ट होने लगे। और एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी की जमीन आँच के मार्क्स के जैसे लाल हो रही थी। वक्त बीतने के साथ साथ धरती की टेक्टोनिक प्लेट में दरार होने लगी थी, जिसके कारण पृथ्वी का लावा जमीन की तरह कई लाखों सालों तक उबलता रहा। और यही वो कारण था जिसके कारण पृथ्वी के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई और पृथ्वी पे एसिड की वर्षा शुरू हो गई। एसिड रेन की वजह से पृथ्वी का तापमान घटने लगा और तापमान इतना घटा कि पृथ्वी के ऊपर स्थित पानी बर्फ में परिवर्तित होने लगा। पृथ्वी पर पहली बार आइस एज आया। इस वक्त पृथ्वी पूरी तरह से सफेद बर्फ से ढक चुकी थी। आमतौर पर जब जमीन पे सूरज की किरणें गिरती हैं तब जमीन उन्हें सोख लेती है, मगर क्योंकि पृथ्वी पूरी तरह से बर्फ से ढक चुकी थी और क्योंकि बर्फ सफेद और चमकीली होती है, जिसके कारण धरती पर सूरज की किरणें गिरने के बाद वापस चली जाती थी, इसी कारण पृथ्वी कई लाखों सालों तक बर्फ से ढकी रही, मगर फिर से पृथ्वी के अंदर स्थित गर्मी ज्वालामुखी के रूप में निकलनी शुरू हो गई और इन ज्वालामुखियों से निकलने वाली गर्मी ने बर्फ को पिघलाना शुरू कर दिया। इसी बीच पृथ्वी में बचे कुछ सूक्ष्म जीव धीरे धीरे बदल रहे थे और अब वो ऑक्सीजन को अपने शरीर को बड़ा और जटिल बनाने के लिए इस्तेमाल करने लगे थे। इस बीच पानी में भी अलग से छोटे समुद्री पौधे निकलना शुरू हो गए। बाहर जैसे जैसे ज्वालामुखी निकल रहे थे वैसे वैसे वातावरण कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से गर्म हो रहा था। वक्त के साथ साथ बर्फ तो पिघलने लगी, मगर फिर से एसिड की वर्षा शुरू हो गई, जिसके कारण फिर पृथ्वी ठंडी होने लगी और फिर पृथ्वी की ज्यादातर सतह बर्फ से ढक गई। ऐसा बार बार कई हजारों सालों तक होता रहा और इसी कारण से अब समुद्री जीव धीरे धीरे वातावरण के हिसाब से विकसित हो रहे थे। इस बीच कई सारे जीव और समुद्री जंगल से भी लुप्त हो गए, मगर जो बच गए वो धीरे धीरे बदलते पृथ्वी के तापमान के हिसाब से ढलते गए और अब हजारों साल बाद समुद्री पेड़े बर्फ की वजह से मरते या सूखते नहीं थे। अब सूक्ष्म जीव समुद्री जीव बन चुके थे। जब फिर से ज्वालामुखियों ने पृथ्वी की बर्फ को पिघलाना शुरू किया तब ये समुद्री पेड़ जल्दी विकसित होकर फैल गए। धीरे धीरे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी और पृथ्वी पे होने वाली एसिड की वर्षा कम होने लगी। वातावरण में ऑक्सीजन आने की वजह से पृथ्वी की ओजोन लेयर्स मोटी होने लगी और आज से लगभग 47 करोड़ साल पहले पृथ्वी की ऊपरी सतह पर मेसोस नामक प्राण उगना शुरू हुआ। वक्त के साथ साथ जमीन पर अलग अलग प्रकार के पेड़ और पौधे उगना शुरू हुए। एक वक्त ऐसा आया जब जमीन के पेड़ों की लंबाई लगभग 80 से 100 फीट जितनी आज के 5 से 6 मंजिला बिल्डिंग जितनी ऊंची हो चुकी थी। यह वो वक्त था जब समुद्री जीव समुद्र के बाहर निकल रहे थे और जमीनी जानवरों में परिवर्तित हो रहे थे। धरती की ज्यादातर जमीन एक जगह इकट्ठित हो चुकी थी, जिसे हम पैंजिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। पृथ्वी का वातावरण और तापमान लगभग स्थिर हो चुका था और अब करीब 21 से 23 घंटे का दिन हुआ करता था। अब समुद्री जीव पानी से बाहर रहने लगे थे और वातावरण के हिसाब से उनके शरीर का रंग रूप बदल रहा था। धीरे धीरे ये जमीनी जानवर डायनासोर में परिवर्तित हो गए थे। जिन डायनासोर ने पेड़ पौधे खाने शुरू कर दिए, उनका शरीर लंबा और विशाल रूप से विकसित होने लगा। कुछ डायनासोर शिकार किया करते थे, जिनके कारण वे छोटे और तेज होते चले गए। पृथ्वी की ऊपरी जमीन एक जगह इकट्ठी होने के कारण ज्यादातर जमीन रेगिस्तान और बंजर हो चुकी थी। ज्यादातर जंगल समुद्र के करीब हुआ करते थे, जिनमें डायनासोर रहा करते थे। आज से लगभग 20 करोड़ साल पहले पैंजिया महाद्वीप टूटना शुरू हो गया। पैंजिया के विभाजित होने की वजह से पृथ्वी की ज्यादातर ऊपर की जमीन पानी के संपर्क में आने लगी, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी पे हरियाली बढ़ती गई। इस वजह से डायनासोर और विभिन्न और ज्यादा विशाल होते चले गए। डायनासोर्स ने आने वाले 20 से 30 करोड़ सालों तक पृथ्वी पे राज किया।
उस वक्त डायनासोर समुद्र से लेकर जमीन तक और आसमान तक पूरी पृथ्वी पर राज किया करते थे। इस दौरान अफ्रीका से टूटा भारत सीधे आकर आज के दीपक से टकराया और इस टकराव की वजह से हिमालय का निर्माण हुआ। आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी की तरफ आज के माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा 4.5 लाख करोड़ किलो जितने वजन का उल्कापिंड लगभग 80,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमारी पृथ्वी की तरफ आ रहा था। पृथ्वी की सतह को छूते हुए ही उसमें भयंकर आग लगी और वो पृथ्वी से टकराया, जिससे निकलने वाली ऊर्जा आज के 10 करोड़ परमाणु बम फटने के बराबर थी। जहाँ ये उल्कापिंड गिरा वहाँ के पेड़ और जानवर तुरंत भाप बनकर जल गए। गिरते ही पृथ्वी पे पूरी तरह धूल फैलने लगी और समुद्र में बहुत भयानक बाढ़ आने लगी। भूकंप और आग ने पृथ्वी को जलाना शुरू कर दिया। कुछ ही घंटों में पूरी पृथ्वी के वातावरण में हानिकारक गैस होने लगी और धूल की वजह से पूरी पृथ्वी नर्क हो चुकी थी। डायनासोर, घुटन, आग और भूखमरी से पूरी तरह से विलुप्त हो गए थे। इस वक्त हमारे पूर्वज जमीन के अंदर रहा करते थे, जिसके कारण वे इस विशाल प्रलय से बच गए और पृथ्वी का वातावरण पूरी तरह से अंधेरा और काला होने लगा था, जिससे धूप भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। पृथ्वी के पेड़ और ज्यादातर जानवर विलुप्त हो गए। पृथ्वी पे हानिकारक गैस और धूल की वजह से फिर से पृथ्वी पे एसिड की वर्षा शुरू हो गई और फिर पृथ्वी ठंडी होकर बर्फ से ढक गई, मगर इस बार बर्फ लाखों सालों तक नहीं जमा रही और 80 से 90 हजार साल बाद ये बर्फ पिघलनी शुरू हो गई। जैसे ही पृथ्वी पे वातावरण पहले जैसे होने लगा, वैसे ही पृथ्वी पे छोटे जीव बाहर आने लगे। इस वक्त बर्फ पिघलनी शुरू हुई थी। इसके कारण अमेरिका में बहुत घने जंगल हुआ करते थे और इसी बीच ये जंगली जीव बंदरों में परिवर्तित हुए। मगर जैसे जैसे पृथ्वी गर्म होने लगी, वैसे वैसे ये अमेरिका के जंगल सूखने लगे। जंगलों की चीज खाने वाले इन बंदरों को खाने की कमी होने लगी और इन्हें खाने की तलाश में अपने दोनों पैरों पे चलना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें दूसरे जानवरों का शिकार करने में मदद मिलती थी। धीरे धीरे बंदर ऐप यानी बानरों में परिवर्तित हुए। खाने की तलाश में ये ऐप्स पृथ्वी के दूसरे हिस्सों में फैलने लगे और धीरे धीरे इनके शरीर का रंग रूप वहाँ के मौसम के जैसे बदलता गया। वक्त के साथ हम आदिवासी बने। हमने हथियारों से लेके आग का आविष्कार किया। हम धीरे धीरे इंसान के रूप में विकसित हुए। हमने धर्म से लेके परिवार और भाषा और संस्कृति का निर्माण किया और वक्त के साथ हम विकसित होते चले गए और आज हम इस पृथ्वी की सबसे विकसित प्रजाति बन चुके हैं। पृथ्वी को आज के जैसे बनने में लगभग 450 करोड़ साल का टाइम लगा है और हमें जमीन में रहने वाले जानवर से इंसान बनने में लाखों सालों का समय लगा है। मगर हमने इन 100 सालों में जितना पृथ्वी को गंदा और तबाह किया है, उतना आज तक किसी भी प्रजाति ने नहीं किया होगा। हम फिर से पृथ्वी को गर्म कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ा रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है पृथ्वी में फिर से विशाल परिवर्तन होने वाला है। भविष्य में पृथ्वी कैसी होगी जानेंगे हमारी अगली वीडियो में।